नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी जिस टीएमसी को अपनी जागीर समझती थी, अब उसी पार्टी में बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। खबर है कि एक या दो नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है, और जल्द ही ये बागी विधायक अपने गुट को असली टीएमसी घोषित करने वाले हैं। और इस खबर के बाद अब पूरे देश के मन में एक ही सुलगता हुआ सवाल है कि क्या बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा तख्ता पलट होने वाला है? क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की अपनी ही पार्टी से छुट्टी होने वाली है? यह लड़ाई अब वर्चस्व की है, और इसकी जिम्मेदार खुद ममता बनर्जी है। सालों से बंगाल को कटमनी, सिंडिकेट राज और बेकाबू भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने वाली बुआ और भतीजे की जोड़ी को आज अपनी ही पार्टी के भीतर सबसे करारा जवाब मिल रहा है। लोकतंत्र का ढोल पीटने वाली ममता बनर्जी ने पूरी पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया था, जहां सिर्फ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का हुक्म चलता था, और यही तानाशाही रवैया आज उनकी इस दुर्दशा का कारण बना है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ममता और अभिषेक बनर्जी इस चक्रव्यूह को भेद कर अपनी साख बचा पाएंगे, या फिर यह बगावत टीएमसी के एक नए युग की शुरुआत करेगी टीएमसी के अंदर। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी कौन है, और बंगाल का यह महाभारत किस अंजाम तक पहुंच सकता है। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो विधानसभा चुनाव में मिली करारी और शर्मनाक हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब दो गुटों में बंट सकती है, ऐसी खबरें हैं। और पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली टीएमसी बताने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने मनमर्जी चलाते हुए अपने करीबी सहयोगी और विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान कर दिया था, और आरोप है कि इसके लिए उन्होंने विधायकों के फर्जी हस्ताक्षरों का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद अब पार्टी में फूट पड़ गई है। और ऐसी खबरें हैं कि टीएमसी विधायकों का एक गुट पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समर्थन देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये खबरें हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये ममता बनर्जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत होगी। और इस बीच कल टीएमसी से निकाले गए दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों के साथ, बागी विधायकों के साथ मीटिंग की, और इसमें ममता के कई खास विधायक भी शामिल हुए। ये बहुत खतरे की घंटी है। वहीं टीएमसी के पूर्व नेता रिजू दत्ता ने तो यह तक दावा कर दिया है कि सभी बागी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे, वो भी जल्दी, और 3 मुद्दे उठाएंगे। पहला ये कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं, दूसरा ये कि विपक्ष के नेता ऋतव्रत होंगे, ना कि शोभन देव, और तीसरा मुद्दा यह होगा कि हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए, मतलब हमें मिलना चाहिए, और हम ही असली टीएमसी हैं। ऐसा स्पीकर के सामने टीएमसी के बागी विधायक दावा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं, और नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 यानी 54 यानी 54 विधायकों की जरूरत होगी। आइए अब आपको सुनाते हैं डीडी न्यूज से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता के साथ खास बातचीत में रिजू दत्ता ने क्या कहा। बोला है कि उनके साथ 52 एमएलए का संपर्क है, चाहे तो वो फ्लोट टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये तो सच प्रमाणित हो गया, उनके मुंह से ही प्रमाणित हो गया, और मैं आगे क्या बोलूं। ये 52 एमएलए कौन है? सच ये ऋतव्रत जानते हैं, ऋतव्रत बंदोपाध्याय जी जानते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे पता था कि 7-8 विधायक, मध्यम ग्राम में एक वरिष्ठ विधायक एक भूतपूर्व मंत्री के घर पे मीटिंग किया, विवांता बोल के कोई होटल में कुछ मीटिंग हुआ, कल शाम को एमएलए हॉस्टल में कुछ मीटिंग हुआ, बहुत से फ़ोन पे मीटिंग हुआ, वीडियो कॉल पे मीटिंग हुआ, बहुत कुछ हुआ। और मैंने तभी ये बोला था कि एक 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द विनिंग एमएलएज लेजिस्लेटर्स
ये लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के असली तृणमूल कांग्रेस बोल के एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं। ये लोग ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे हैं और आने वाले दिन में तृणमूल कांग्रेस के सिंबल के ऊपर भी क्लेम करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल बंगाल में हो रहा है। ये संभव होगा? क्यों नहीं होगा? अगर 80 में से 53 विधायक निकल जाते हैं और फ्लोट टेस्ट देके बोलते हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं है, हम असली तृणमूल है, तो हो सकता है। कुछ दिन पहले आपने आप में नहीं देखा आम आदमी पार्टी में, जब राघव चड्ढा जी इतने सारे सांसद को लेके चले गए, तो 2/3 मेजोरिटी के नीचे होगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाएगा, 2/3 मेजोरिटी के ऊपर होगा तो वही पार्टी है। यही तो नियम है। एनसीपी पे भी देखा है हमने और शिवसेना में भी देखा है ये हमने। लेकिन रिजू दत्ता जो नियम बता रहे हैं वो असली नियम नहीं है। असली नियम क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये मामला तब और भी गंभीर हो गया जब कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि स्पीकर को भेजे गए उस पत्र पर टीएमसी के कुछ विधायकों के हस्ताक्षर जाली थे, जिसमें शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नामित किया गया था। शुभेंदु ने दावा किया था कि टीएमसी के 2 विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने अपने हस्ताक्षरों की जो जालसाजी को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद टीएमसी ने दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। वहीं बागी विधायक संदीपान साहा ने इस मामले के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि पार्टी के महासचिव ने ही यानी अभिषेक बनर्जी ने ही विधायकों की लिस्ट पर जाली हस्ताक्षर किए थे। अब पश्चिम बंगाल सीआईडी हस्ताक्षर में इस हेराफेरी के आरोपों की जांच कर रही है। इस मामले में तृणमूल के कई नेताओं को नोटिस भी जारी किए गए हैं और सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को भी पूछताछ के लिए तलब किया था। आइए सुनते हैं इस मामले पर बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी का क्या कहना है। कि जो मुझे लगा था उलुवेरिया पूर्व में, मैं तो पूरी स्टेट का बता नहीं पाऊंगा, तो चुनाव लड़ने में के दरमियान देखा कि करप्शन इज अ बेसिक मेजर एजेंडा और जिस तरीके का कोई टेंडर नहीं है म्यूनिसिपैलिटी में, आप बोलने जाएंगे आप पार्टी के खिलाफ हो गए। तब तो पार्टी के अंदर ही बोले थे, पार्टी के अंदर तो सिस्टम बदल गया। ममता बनर्जी एक बहुत बड़े मास लीडर है, तो ममता बनर्जी का जो तृणमूल, उससे ये तृणमूल घट गया है। ये कॉर्पोरेट एजेंसी में बदल गया था, रिपोर्टिंग भी करना पड़ता था गोदरेज वाटर साइड में। और हम लोग ये भी बोलेंगे नहीं कि आप पूछ सकते आप क्या गोदरेज वाटर साइड में जाते नहीं थे, जाते थे, क्योंकि वही तो पार्टी का ऑफिस था, वहीं सेंटर था, वहां बोलना पड़ता था। तो खास करके बोलने से और जिस मुद्दे को लेकर हम लोग को अभी एक्सपेल किया गया है, हम लोगों को लगा था जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो हालिया विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से टीएमसी के भीतर असंतोष और फूट दिन ब दिन गहराती जा रही है। जानकारों का कहना है कि टीएमसी के बागी नेता पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली और तानाशाही की वजह से बहुत नाराज है। इनका यह भी आरोप है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को ही आगे बढ़ाने में लगी रहती हैं, जबकि पार्टी की दुर्दशा का असली कारण अभिषेक बनर्जी खुद हैं। और टीएमसी के कई नेता अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार, घमंड, परिवारवाद और सीनियर नेताओं को किनारे करने के आरोप लगा रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि अभिषेक बनर्जी को आईपैक के प्रोफेशनल्स के जरिए पार्टी को अभिषेक बनर्जी चलाते हैं। और टीएमसी के कुछ नेता खुले तौर पर पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद पार्टी जो है वो जमीनी हकीकत से कट गई है। सिंडिकेट और कटमनी की आदी हो गई है टीएमसी। ये लोग जवाबदेही और आत्ममंथन की बात कर रहे हैं, जो करना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी ये करने के बजाय अपनी हार का सारा दोष चुनावी धांधली पर मढ़ रही हैं। आपको बता दें कि रविवार को यह दरार उस समय साफ दिखाई दी जब टीएमसी के 80 में से 60 विधायकों ने ममता बनर्जी के निवास पर बुलाई गई बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया। वहीं ममता बनर्जी का गुट पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। आइए सुनते हैं पार्टी नेता कुणाल घोष का इस बारे में क्या कहना है। आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। दरअसल ममता बनर्जी, जिन्हें कभी जमीनी संघर्ष का चेहरा माना जाता था, अब वो सत्ता से बाहर होते ही बहुत तेजी से पार्टी पर अपना नियंत्रण खोती जा रही है। पहले कुर्सी गई, अब पार्टी जा रही है। और पार्टी में जिस तरह से विरोध के सुर उठ रहे हैं, उससे साफ है कि महाराष्ट्र की तरह सियासी खेला होने जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी के बागी गुट को असली पार्टी की मान्यता मिल पाएगी। आइए
जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बागी विधायकों को अपने गुट को असली टीएमसी साबित करने के लिए 54 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। लेकिन बड़ा पेच यही है, किसी पार्टी के बागी नेताओं के लिए सिर्फ विधानसभा सदस्यों की संख्या ही निर्णायक नहीं होती है। लेकिन चुनाव आयोग विधायकों की संख्या नहीं देखता है, वो ये भी देखता है कि पार्टी के कितने सांसद किसके साथ हैं, पार्टी संगठन किसके साथ है, जिला जो कार्यालय हैं वो किसके साथ हैं, अधिकृत जो पदाधिकारी हैं वो किसके साथ हैं। ऐसे में बागी गुट को टीएमसी के लोकसभा सांसदों में से 2/3 यानी 28 में से 19 लोकसभा सांसदों की भी जरूरत पड़ेगी। और अगर नया गुट सांसदों को अपनी तरफ नहीं ला पाता है तो उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष का पद तो मिल सकता है, लेकिन बागी गुट को टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। एक ऑप्शन यह भी है कि बागी गुट अलग होकर अपनी नई पार्टी बना सकता है, लेकिन इसके लिए भी 54 विधायकों को 54 एमएलएस को एक साथ टीएमसी छोड़कर नई पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। तो यह है वो पेच जिस पर पूरा मामला टिका हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों विधायकों को पार्टी से निकालने का ऐलान किया था। इस मौके पर उन्होंने ये कहा था कि इन दोनों को टिकट देना मेरी एक बड़ी भूल थी। तो दूसरी तरफ मंत्री दिलीप घोष ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में अब सिर्फ बुआ और भतीजे ही रहेंगे। অনেকের জন্য এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন না কারো কথায়, আর সিদ্ধান্ত দিচ্ছে একজনকে আগে সিপিএম দল করত, নীতিহীন একজন। আমাদের ভুল হয়েছে তাকে টিকিট দেওয়া, পায়ে পড়েছিল এসে, সেদিন বাঁচানো সিপিএম ঠিক করেছিল। অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে তাদের আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি, ওকে তাড়িয়ে দিয়ে। তা সত্ত্বেও আমরা তাকে দুবার সংসদে জিতিয়েছি, অন্য লোকের টিকিট কেটে তাকে হাওড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजा रह जाएंगे पार्टी में, और कुछ नहीं रहेगा। तो पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी में भारी उथल पुथल मची हुई है और पार्टी से इस्तीफा देने वाले नेताओं की लिस्ट हर दिन लंबी हो रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अब लोगों को पता है कि टीएमसी के साथ रहना जो है वो नुकसान का सौदा है, इसलिए अब टीएमसी के नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। तृणमूल पार्टी एक क्लब जैसे थे, वो क्लब की प्रेसिडेंट थे ममता बनर्जी, और वो क्लब का सेक्रेटरी थे उनकी भतीजे। तो बस क्लब जितने दिन तक रहना चाहिए उतने दिन तक क्लब रही। अभी क्लब की बाकी सदस्यों को लग रहा है कि इसमें और रहने में कोई फायदा नहीं, फायदामंद नहीं होगा, चोरी चकोरी करने के लिए और गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पार्टी सत्ता पे नहीं है। तो चलो सत्ता पे जब नहीं है तो ये रहने के क्या मतलब निकाल और रहते हैं। इसके चलते ये सोच रहा है कि नाफा होगा अगर टीएमसी के साथ रिश्ता तोड़े, तो तब बीजेपी पार्टी भी मदद करेगी। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार टीएमसी से किसी भी तरह का कोई बदला नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के ही 2 विधायकों की शिकायत के आधार पर सीआईडी ने सांसद अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है। अधिकारी ने कहा कि कुछ लोगों को ये राजनीतिक बदला लग सकता है, लेकिन बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, क्योंकि टीएमसी पहले से ही बहुत कमजोर स्थिति में है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी का प्रस्ताव पुस्तिका के साथ पेश होने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक ने उन्हें बताया कि अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी के सामने पेश होने के लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा टाइम मांगा है। अधिकारी ने कहा कि बीमारी या अन्य कारण से किसी को समय बढ़ाने का फैसला जो है, किसी की पूछताछ का समय बढ़ाने का जो फैसला होता है वो सीआईडी को करना है, और वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। आप भी सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। এরা এত বড় করাপ্টেড, এবং আমি সিআইডি কে বলেছি ভারতীয় ন্যায় সংহিতাতে ফৌজদারিতে যা যা আছে অ্যাকশন আমরা নেব। কারো অসুবিধা থাকলে, কেউ অসুস্থ থাকলে তাকে টাইম
দেবেন কিনা আইও বা তার অর্গানাইজেশন ঠিক করবে, ওখানে আমি ইন্টারফেয়ার করব না, ইটস নট মাই ডিউটি। কিন্তু এর সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের প্রচার, তাতেই মনে হতে পারে প্রতিহিংসা নিচ্ছেন, কিন্তু প্রতিহিংসা আমরা নিতে চাই না, কারণ উঠে গেছে ও পার্টিটা। तो बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही कट मनी वसूलने वालों की शामत आ गई है। जो गुंडे, बाहुबली और टीएमसी के लोकल नेता ममता बनर्जी के राज में आम जनता और व्यापारियों से कट मनी वसूलते थे, वो अब भागे भागे फिर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, वोट की ताकत क्या होती है इन तस्वीरों से पता चलता है। बंगाल में गरीबों से पीएम आवास योजना के तहत घर बनवाने के लिए स्थानीय टीएमसी नेताओं ने 45 लोगों से कथित तौर पर 5,000 रुपए लिए। सरकार बदलने पर जांच जोर पकड़ रही है और इन नेताओं को कानून का डर सता रहा है। इसलिए अब सरकार जाने के बाद टीएमसी के ये नेता, ये कटमनीवाज जनता को बुला बुला कर उन्हें वो पैसे वापस कर रहे हैं जो उन्होंने कटमनी के तौर पर वसूले थे। अब देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बंगाल के गांव में सैकड़ों लोग जमा हैं और कटमनी वसूलने वाले आरोपी लोगों को उनका पैसा वापस कर रहे हैं। ये वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अब देखिए एक और तस्वीर जो कूच बिहार के एक गांव की है। इन महिलाओं और आदमियों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी। इन लोगों की मांग है कि टीएमसी के नेताओं ने जो उनसे कट मनी वसूली थी उसे वापस किया जाए। इन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने और सरकारी फंड से किस्तें जारी करने के एवज में स्थानीय टीएमसी के नेताओं ने, पंचायत प्रतिनिधियों ने उनसे मोटी रकम वसूली थी। आरोप है कि प्रत्येक गरीब लाभार्थी से 5,000 से लेकर 25,000 तक की कटमनी या कहें रिश्वत जबरन दी थी और ग्रामीणों को डराया गया था कि यदि उन्होंने ये पैसा नहीं दिया तो उन्हें आवास योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी। अब चौतरफा गिरने के बाद स्थानीय टीएमसी नेताओं को झुकना पड़ा है और उन्होंने ग्रामीणों को यह भरोसा दिया है कि वसूली गई कटमनी की पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। वहीं कई इलाकों में ऐसे वीडियो और खबरें भी सामने आ रही हैं जहां ग्रामीणों और स्थानीय व्यापारियों ने टीएमसी नेताओं को घेर लिया है। उनसे बाकायदा कागज पर लिखवाया जा रहा है, भरोसा लिया जा रहा है या आश्वासन लिया जा रहा है लिखित में कि वे चुनाव से पहले वसूले गए पैसे कब तक लौटाएंगे, लिख कर दो। और स्थानीय छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों का आरोप है कि उन्हें इलाके में दुकान चलाने और व्यापार करने के बदले में 1-1 लाख रुपए तक की कटमनी या रंगदारी देने पर मजबूर किया गया था। अब जनता अपनी इसी गाड़ी कमाई को ब्याज समेत मांग रही है। और इतना ही नहीं, एक वीडियो में तो ये तक दावा किया गया है कि झारेश्वर घोराई नाम के एक व्यक्ति को एक टीएमसी पंचायत नेता से उसकी 50,000 रुपए की कटमनी वापस मिल गई, जिसने ये रकम वृक्षारोपण टेंडर के लिए वसूली थी। आइए देखते हैं ये वीडियो। আচ্ছা, আপনারা যারা ভিডিও দেখছেন আপনাদেরকে একটা অবগত করাতে চাইছি, ওনার নামটা হচ্ছে ঝাড়েশ্বর ঘড়াই, উত্তর গোবরা বাড়ি। গোবরা অঞ্চলে গাছ টেন্ডার নেওয়ার জন্য উনি 50,000 টাকা 4.5 বছর আগে যিনি প্রধান ছিলেন ওনার হাতে টাকাটা দিয়েছিলেন টেন্ডার নেওয়ার জন্য। তো আজকে সেই টাকা 4.5 বছর পরে উনি ফেরত দিচ্ছেন আমাদের বিশ্বমুকুল দে মহাশয়। तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद शुभेंदु सरकार एक्शन में है। मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी ने योजनाओं के लिए मिले जो पैसे थे उनकी लूट की है। आइए सुनते हैं उनकी बात। एक पार्टी ऑफिस से क्या क्या सामान निकल रहा है। 40 बैरल तेल निकला है। 5 साल पहले त्राण राहत के लिए जो सामान भेजा गया था, कभी आइला में कभी बाढ़ में, ये सब उनके पार्टी ऑफिस में मिल रही है। एमएलए और काउंसिलर के ऑफिस में मिल रहा है। लुटेरों का दल था, आज पब्लिक दरवाजा तोड़ करके सामान निकाल रहा है। सोच सकते हैं किस ढंग से ये लोग राजनीति करते थे, क्या करते थे। वहीं अपनी पार्टी की बगावत से ध्यान हटाने के लिए टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में धरना दिया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने धरना हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं, जिनमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं, उन पर हमलों के विरोध में दिया है। धरने में ममता के साथ कल्याण बनर्जी, डोला सेन और कुणाल घोष भी मौजूद थे। इससे पहले कोलकाता पुलिस से परमिशन न मिलने के कारण आखिरी वक्त में धरना स्थल बदल दिया गया था और प्रदर्शनी शुरू करने से पहले ममता बनर्जी ने
रेड रोड पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में पुलिस वाले TMC नेताओं को धमका रहे हैं। बना दिया, आप किसको हाथ में दिया? जो बंगाल को एंटी सोशल को हाथ में छोड़ दिया, बंगाल को लुम्पेंस का हाथ में छोड़ दिया। बंगाल में कोई आदमी घर से निकालते हैं तो पुलिस जाके कहते हैं निकालने से अरेस्ट कर लेंगे। और आपका पार्टी का एक क्या है, अगर कल आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो एक तरफ ममता बनर्जी फिर से सड़क पर उतरने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने TMC पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने TMC को नकार दिया है, लेकिन ममता बनर्जी इस सच को स्वीकार नहीं कर रही। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी MLA चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जनता उनसे नाराज है। उनका झगड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बीजेपी के वर्कर से और TMC के वर्कर में कोई लड़ाई कहीं पर नहीं हो रही। लड़ाई हो रही है जनता से, और ममता बनर्जी को ये एहसास होना चाहिए कि 15 साल जो जुल्म ज्यादती की, उसके वजह से जनता ने उनके खिलाफ जनाक्रोश दिखाकर वोट से, सत्ता से उनको अलग किया। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां भोजशाला को लेकर मोहन यादव की कैबिनेट ने लिया है एक बहुत बड़ा फैसला। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी OTP देता हूं। शंकर, थोड़ा ध्यान से। सर, आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी OTP, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली FD तोड़नी पड़ी, और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका पूरा सच में स्वागत है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लेकर कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन इन सब में सबसे ऐतिहासिक और बड़ा फैसला धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर है। कैबिनेट ने धार में भव्य मां सरस्वती लोक के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इससे पहले 25 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद धार पहुंचकर ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में विशेष पूजा अर्चना की थी। इसी दौरान उन्होंने जनता की आस्था का सम्मान करते हुए ये घोषणा की थी कि उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर धार में भी एक भव्य और अलौकिक मां सरस्वती लोक का निर्माण कराया जाएगा, जिसे आज कैबिनेट की मोहर मिल गई है। इस भव्य लोक के तहत भोजशाला के आसपास के पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और यहाँ मां सरस्वती के विभिन्न रूप जो हैं उनके अलग अलग रूप दिखाए जाएंगे। प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान की झलक होगी और राजा भोज के कालखंड के इतिहास को आधुनिक तकनीक और लाइट एंड साउंड शो, गैलरी और मूर्तियों के जरिए दर्शाया जाएगा, ताकि धार को वैश्विक पटल पर एक बड़ी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान मिल सके। आपको बता दें कि पिछले दिनों इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर मानते हुए यहां नमाज पर जो रोक थी, नमाज होती थी, उस पर रोक लगा दी थी, जिसे हिंदुओं की एक बड़ी जीत माना गया था। आज से 750 साल पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भोजशाला को नष्ट करके यहाँ एक मस्जिद और दरगाह बना दी थी, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से हिंदुओं को वापस मिल गई है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा।
गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।